बेटा, गुड मॉर्निंग ऑल स्टूडेंट्स। अब हम बात करते हैं, अभी तक हम लास्ट लेक्चर में जो हमने बात की थी वो कूलॉम्स लॉ से रिलेटेड सिंपल प्रॉब्लम की बात की थी। अब कूलॉम्स लॉ में आपको मालूम है जो हमारा फॉर्मूला अप्लाई हो रहा था, F इक्वल टू 1/4πε0 Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। वहाँ पर हमने जितनी प्रॉब्लम की कोई डायरेक्शन की बात नहीं की, लेकिन फोर्स जो क्वांटिटी है वो कैसी है, वेक्टर। जब वेक्टर क्वांटिटी है तो इसकी कोई डायरेक्शन भी होगी, तो अब डायरेक्शन की बात करते हैं। अब बेटा यहाँ पर जो यूज होगा आपका, जो आपने 11th क्लास में वेक्टर पढ़ा था उसका यूज होगा। तो थोड़ा मैं वेक्टर की आपको प्रॉब्लम बता रहा हूँ, ये थोड़ा समझना है आपको, ठीक है, इससे जिससे कि आप लोग आसानी से समझ जाओ। कोशिश आपकी सिंपल ज्योमेट्री है उसको बताऊंगा, उसको समझना है आपको। जैसे कि फॉर एग्जांपल हमारे पास ये स्क्वायर है, इस स्क्वायर की साइड ए है। तो अब मैं आपसे पूछूं, इस स्क्वायर के कॉर्नर ए से लेकर ए बी सी डी, इसकी साइड ए है, ए सी की डिस्टेंस कितनी होगी? अगर इस स्क्वायर की एवरी साइड ए है तो आपकी कितनी हो जाएगी? यानी आपको हाइपोटेन्यूज निकालना है, एवरी साइड ए है तो आपकी कितनी हो जाएगी? इसकी ये ए सी निकालना है तो ए सी इक्वल टू √2a, ठीक है, कितना होगा? √2a। क्या पाइथागोरस थ्योरम लगाओगे आप तो आप क्या लाओगे? ए सी स्क्वायर इक्वल टू ए डी स्क्वायर प्लस डी सी स्क्वायर, ठीक है। ए डी स्क्वायर की वैल्यू, ए डी की वैल्यू कितनी है? ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, कितना हो गया? 2a स्क्वायर। तो ए सी स्क्वायर जो हो गया, स्क्वायर से रूट चढ़ जाएगा तो √2a, ठीक है, ए सी आ गया आपके पास। अगर मैं आपसे बोलूँ इसी टाइप से एग्जाम्पल नंबर 2, आपके पास ये स्क्वायर है ए बी सी डी, इसकी साइड ए है, ठीक है। अब मेरा ये इसका सेंट्रोइड है। मेरा क्वेश्चन ये है कि ओ से लेकर डी तक की डिस्टेंस कितनी होगी? तो एक तरह से ये हाइपोटेन्यूज की हाफ ही, तो हाइपोटेन्यूज आपके पास कितना आया? बी डी की अगर वैल्यू की बात करते हैं तो कितनी आती है बी डी की? √2a। ठीक है, अब हम बात कर रहे हैं बी ओ की, किसकी बात कर रहे हैं? बी ओ या डी ओ। तो डी ओ कितना हो जाएगा आपके पास? डी ओ की बात करते हैं तो डी ओ हाफ हो जाएगा, तो √2a का हाफ कितना हो गया? डी ओ की वैल्यू, डी ओ आ गया आपका a/√2, ठीक है, ये आपके पास आ गया। इसी टाइप से ट्रायंगल के लिए बात करें तो ट्रायंगल के लिए ये आपके पास एक इक्विलेटरल ट्रायंगल है, ठीक है बेटा, इक्विलेटरल ट्रायंगल है ए बी सी, इसकी साइड ए है। अब मेरा क्वेश्चन ये है आपसे कि इक्विलेटरल ट्रायंगल, इसकी सेंटर, ये इसका सेंटर्ड होगा, यहाँ से लेकर यहाँ तक की जो डिस्टेंस है बी ओ की वो कितनी होगी, ये हमें फाइंड आउट करनी है बी ओ। तो बेटा आप इसको कैसे निकालोगे? इसके लिए हम कंसिडर कर लें ये इसका परपेंडिकुलर, तो यहाँ से लेकर यहाँ तक की डिस्टेंस a/2, ये पॉइंट कोई डी ले लिया आपने, बी डी की वैल्यू कितनी होगी? a/2, ये पॉइंट ओ हो गया, ठीक है, ये इसका परपेंडिकुलर हो गया। अब परपेंडिकुलर तो मिल गया, आपको निकालना चाहिए हाइपोटेन्यूज। आपको वहाँ इक्विलेटरल ट्रायंगल है तो ये एंगल 60, ये कंप्लीट एंगल 60, तो इतना एंगल जो होगा वो कितना होगा? 30, ठीक है। आपको एंगल मिल गया 20, आपको मालूम है, आपको निकालना क्या है? हाइपोटेन्यूज। आपके पास होता है cos थीटा, तो cos 30 इक्वल टू 20 अपॉन हाइपोटेन्यूज। बेस कितना है आपके पास? बी डी, और हाइपोटेन्यूज कितना है इस ट्रायंगल में? तो इस ट्रायंगल में हाइपोटेन्यूज आपको दिखाई दे रहा है बी ओ। बी ओ आपको निकालना, बी ओ को इधर लेके आएंगे तो बी ओ इक्वल टू बी डी की वैल्यू कितनी है? a/2, और cos 30, बेटा cos 30 की वैल्यू कितनी होती है? a/2 अपॉन cos 30 की वैल्यू √3/2, 2 से 2 कैंसिल, तो बी ओ कितना आ गया? √3, ठीक है। तो हम बोल सकते हैं ये वैल्यू कितनी आ गई? सेंटर वर्टिस से लेकर सेंटर तक की जो डिस्टेंस होगी इक्विलेटरल ट्रायंगल में वो कितनी होगी? √3a, कितनी आएगी? √3a। अब मेरा क्वेश्चन ये हो कि आपको ओडी निकालना है, तो ओडी आप कैसे निकालोगे? आपको परपेंडिकुलर निकालना है, तो आप क्या लगा दो? sin 30 इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। परपेंडिकुलर कितना है आपके पास? ओडी, और हाइपोटेन्यूज आपको मालूम है कितना है? √3 है, ठीक है। हाइपोटेन्यूज आपके पास क्या है? बी यू, ठीक है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज।
साइन 30 की वैल्यू कितनी होती है आपके पास 1/2। ओडी ओडी क्या है आपके पास, ये आपको निकालना है परपेंडिकुलर, ठीक है, परपेंडिकुलर आपको निकालना है। और बीओ हाइपोटेन्यूज कितना है √3a, √3a इधर आएगा तो कितना हो गया √3a/2। ये क्या हो गया आपके पास ओडी, यानी परपेंड बिटवीन पॉइंट से लेकर सेंटर तक की जो डिस्टेंस होगी वो कितनी होगी √3a आ गई आपके पास, ठीक है। ये स्टेप्स हैं हमने निकाला, ठीक है बेटा। अब बात करते हैं, आपके पास ये आ गया, ठीक। अब हम बात करते हैं जैसे कि हमारे पास एक हेक्सागन है, बेटा ये हेक्सागन है, इसकी साइड ये है, ये इसका सेंटर। तो यहाँ से ए बी सी डी ई एफ, यहाँ से लेकर यहाँ तक की डिस्टेंस कितनी है, तो ये डिस्टेंस हमेशा हेक्सागन में साइड की इक्वल होती है, ये भी कितनी होगी ए होगी, ठीक है। ये माइंड में रखने हैं आप लोगों को। ऐसे हम किसी की भी डिस्टेंस निकाल सकते हैं आसानी से, लेकिन आपको ये माइंड में रखनी है ज़्यादा से ज़्यादा। इनका यूज ज़्यादा होता है, टेंगल के लिए यूज ज़्यादा होता है, ठीक है, और स्क्वायर के लिए ज़्यादा यूज होता है, तो ये आपको माइंड में रखना है और ज़्यादा कुछ नहीं है, तो इसको नोट कर लीजिए। बेटा देखो यहाँ पे एक मिस्टेक हो गई, जो आपकी बीओ निकलेगी ये ए अपॉन में, तो a/√3 है, कितना है a/√3, थोड़ा मिस्टेक हो गए हैं। तो आपका बीओ जो आया बीओ इक्वल टू a/√3, यानी यहाँ से लेके यहाँ तक की जो डिस्टेंस होगी वो कितनी होगी a/√3। ऐसे ही अब हमें निकालना है परपेंडिकुलर निकालना है, तो sin 30 OD अपॉन बीओ 1/2, ये ओडी और इसकी वैल्यू कितनी है a/√3 है, कितनी है ये a/√3। तो बेटा √3 नीचे आएगा, यहाँ पे कहाँ आएगा नीचे, तो आपका हो गया कितना ओडी जो आएगा वो कितना आएगा a/2√3, ओडी जो आएगा वो कितना आएगा a/2√3। बाकी हेक्सागन वगैरह के लिए आप लोगों को मालूम है, ठीक है। ये तो हमारी होगी बेसिक चीज़ है। अब ऐसे ही मैं बात कर लूँ क्यूब के लिए, बात करेंगे तो क्यूब के लिए बेटा देखो कंडीशन क्या है। अगर हम क्यूब के लिए बात कर रहे हैं, ये हमारे पास क्यूब है, ठीक है। अब इस क्यूब की जो साइड है हमारे पास ए बी सी डी ई एफ जी एच, मैं आपसे, ये इसका सेंटर है, सेंटर पॉइंट। मैं आप लोगों से पूछूं कि सेंटर से लेकर ये पॉइंट है इसका ओ, ये ओ और इसको हम दे रहे हैं पी, सेंटर से लेके पी तक की डिस्टेंस कितनी होगी, तो ऊपर वाला जो सरफेस है उसका सेंटर और इसका जो सेंट्रोइड है वो वहां तक की डिस्टेंस, इसकी साइड कितनी है ए, जब ए साइड है तो बेटा ये कितनी हो जाएगी a/2, कितनी हो जाएगी ये a/2। ओपी की जो वैल्यू होगी वो कितनी हो जाएगी a/2। ऐसे दूसरा अगर आपसे पूछा जाए कि ए से लेके जी तक की, यानी अपोजिट डायगोनल जो होगा, अगर मैं बोलता ए से लेके एच तक की डिस्टेंस कितनी होगी, तो ये डायगोनल हो गया स्क्वायर का, और स्क्वायर का डायगोनल कितना हो गया, ए एच की जो वैल्यू हो जाएगी आपके पास स्क्वायर का डायगोनल, और स्क्वायर का डायगोनल होता है √2a, ठीक है। अब इस पूरे क्यूब के अपोजिट डायगोनल की बात कर रहे हैं, यानी हम जो बात कर रहे हैं यहाँ पर एच से लेकर बी तक की, एच से लेकर बी तक की बेटा बात कर रहे हैं, तो अपोजिट डायगोनल हो गया ये, तो कितना हो जाएगा बी एच
वी एच की वैल्यू कितनी हो जाएगी, √3 ए अपोजिट डायगोनल। अगर मैं बोलता आपसे कि यानी एच से लेकर ओ तक की डिस्टेंस कितनी है, तो इसका आप हो जाएगा यानी एच ओ की जो वैल्यू हो जाएगी वो कितनी हो जाएगी, √3/2 ए, ये हो जाएगी इसकी वैल्यू। ठीक है, ऐसे ही अगर आपसे ये पूछा जाता कि ये पॉइंट पी है और ये पॉइंट क्यू है, अब यहां से लेकर यहाँ की ये डिस्टेंस कितनी है, यानी ऊपर वाला सरफेस और दूसरा सरफेस की बात कर रहे हैं, ऊपर वाले सरफेस और दूसरे सरफेस के सेंटर तक की बात कर रहे हैं। तो बेटा आपको मालूम है ये वाली जो साइड है ये तो a/2 होगी आपके पास, देखो आपको निकालना ये है, ये वाली साइड कितनी हो जाएगी आपके पास, यहाँ से ये भी a/2 यानी O से लेके Q तक की कितनी होगी a/2, OQ आपके पास आया a/2 और OP आपके पास आया a/2। अब इसका आपको डायगोनल निकालना है, तो इसके डायगोनल को निकालने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, इन दोनों का स्क्वायर, तो कितना हो जाएगा, पी क्यू की जो वैल्यू होगी a/pq² = a/2 का होल स्क्वायर प्लस a/2 का होल स्क्वायर, तो कितना हो गया ये 2a² / 4। ठीक है, इससे ये कैंसिल, pq², तो बेटा कितना हो जाएगा ये आपके पास pq = a/√2। ठीक है, pq = a/√2, ये नोट कर लीजिए। अब बेटा वेक्टर से रिलेटेड कुछ कंडीशन बता रहे हैं, इसको ध्यान रखना। ठीक है, इसलिए ये बता रहे हैं क्योंकि इस चैप्टर में वेक्टर का यूज होगा और आपको इसकी कंडीशन मालूम होनी चाहिए। बेटा दो वेक्टर को, जब दो वेक्टर है, दो वेक्टर को ऐड करने के लिए जो हमारे पास फॉर्मूला होता है, जैसे एक वेक्टर ये ए और दूसरा वेक्टर कोई दूसरा है कोई बी। ठीक है, इन दोनों को ऐड करना है, तो इन दोनों को ऐड करने के लिए जो हमारे पास फॉर्मूला है, ये आपके पास ए वेक्टर और ये बी वेक्टर, हमेशा दो वेक्टर को जो ऐड किया जाता है तो एक वेक्टर के हेड से दूसरे वेक्टर के टेल को ऐड करते हैं, और उनका जो फिर हेड टू हेड और टेल टू टेल बनाने वाला जो एरो होता है वो होता है रिजल्टेंट। तो इसका जो रिजल्टेंट आएगा हमेशा वो क्या आएगा, r = a² + b² + 2ab cos थीटा, 2ab cos थीटा। और जो एंगल है थीटा, वो बेटा ये वाला एंगल है, दो वेक्टर को मिलाने वाला एंगल, ये वाला एंगल थीटा लिया जाता है। ठीक है, ये आपको माइंड में रखना है। अब ये दो वेक्टर के लिए कंडीशन है, तो अब कंडीशन ये है, अब इसकी कंडीशन समझते हुए चलना। मैं डायरेक्टली मेन फॉर्मूला आपके पास ये a² + b² + 2ab cos थीटा, और एंगल जो लिया जाता है वो हेड से टेल को मिलाने वाले, ये हेड और ये इसका टेल, तो इसको आगे तक बढ़ा देंगे तो ये वाला एंगल लिया जाएगा हमेशा दो वेक्टर का। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। तो सबसे पहले हम बात कर रहे हैं जब दो वेक्टर एक ही डायरेक्शन में होंगे, when two vector in same direction and angle between both vector is 0 or parallel vector, then resultant vector बेटा जो होगा r = दोनों वेक्टर को हम डायरेक्टली ऐड कर देंगे। अगर दो वेक्टर एक ही डायरेक्शन में हो, उनके बिटवीन एंगल 0 हो या पैरेलल हो, तो क्या कर देंगे, हम उनको ऐड कर देंगे। ठीक है, दूसरा when two vector in opposite direction और angle between both vector 180 और एंटी पैरेलल, तब रिजल्टेंट वेक्टर होगा then resultant vector
वेक्टर आर इक्वल टू ए माइनस बी। जब दो वेक्टर अपोजिट डायरेक्शन में है, यानी एक वेक्टर इधर है और दूसरा वेक्टर इधर है, ये ए वेक्टर और ये बी वेक्टर, तो रिजल्टेंट वेक्टर जो होगा वो क्या होगा, ए माइनस बी, यानी डिफरेंस होता है। ज़्यादा वाले में से कम वाले को माइनस करते हैं और जो ज़्यादा वाला होता है उसकी तरफ डायरेक्शन बचेगी। ठीक है, अब इसके बाद इफ टू वेक्टर in perpendicular to each other, जब दो वेक्टर एक दूसरे के परपेंडिकुलर होंगे, देन रिजल्टेंट वेक्टर तब जो रिजल्टेंट वेक्टर होगा बेटा वो होगा आर इक्वल टू रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ठीक है, अब बेटा हम बात कर रहे हैं इसके एक और केस की, यानी वेक्टर में बात करेंगे जब दो वेक्टर 90 एंगल पे और उनका मैग्नीट्यूड सेम है। if two vector at the angle of 60 डिग्री, दो वेक्टर के बिटवीन एंगल 60 है, then and magnitude of both vector is same, is same, then resultant vector, बेटा रिजल्टेंट वेक्टर की बात कर रहे हैं हम। तब रिजल्टेंट वेक्टर जब एंगल 60 हो और इनके मैग्नीट्यूड सेम हो, तब रिजल्टेंट वेक्टर हम क्या करते हैं, √3 का मल्टीप्लाई कर देते हैं। लेकिन दोनों वेक्टर सेम मैग्नीट्यूड के होने चाहिए, a इक्वल टू बी, दोनों के मैग्नीट्यूड सेम होने चाहिए, तो हम क्या लिखेंगे √3a। ठीक है, ऐसे ही हम बात करें if two vector at the angle of 90 and magnitude of both vector is same, if two vector at the angle of 90 and magnitude same, mod A equal to mod V, then resultant vector बेटा जो हो जाएगा इसमें हम √2 का मल्टीप्लाई कर देंगे, r इक्वल टू √2a। ठीक है, इसके बाद अगर हमारे पास कोई दो वेक्टर हैं और उनके मैग्नीट्यूड सेम है और उन दोनों के बिटवीन एंगल 120 है, उन दोनों के बिटवीन एंगल कितना है 120, if two vector at the angle of 120 and having same magnitude, यानी mod A इक्वल टू mod B, then resultant vector r इक्वल टू a, जो रिजल्टेंट वेक्टर होगा वो किसी वेक्टर के इक्वल हो जाएगा। बेटा ये कंडीशन माइंड में रखनी है, अब बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट कंडीशन है, नोट कीजिए इनको। अब बेटा मैं अपनी तरफ से कुछ एग्जांपल ले रहा हूँ, जो कि सीट के नहीं है, अपनी तरफ से कुछ ले रहा हूँ, बस इनको समझनी है, जिससे कि आप आगे क्वेश्चन जो जल्दी से कर सकते हैं। ठीक है, जैसे एग्जांपल नंबर 1 हमारे पास ये है कि हमारे पास एक स्क्वायर है। ठीक है, इस स्क्वायर के ए बी सी डी
ये फोर कॉर्नर है, इसकी साइड एरिया। अब यहाँ बेटा हमारे पास ये स्क्वायर है ए बी सी डी। अब इसकी साइड ए है, ठीक है। एक चार्ज यहाँ पे क्यू रखा हुआ है, एक चार्ज यहाँ पे क्यू रखा हुआ है। अब पूछा है आपसे इन दोनों में फोर्स कितना हो, तो आपको बताएगा यहाँ से, लेकिन यहाँ पे डिस्टेंस पहले आपको मालूम होनी चाहिए। तो डिस्टेंस कितनी हो जाएगी, ये वाली डिस्टेंस a/√2 हो जाएगी, ये आपको बताई थी। अब आपको फोर्स का फॉर्मूला लगाना है, तो F = 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट चार्ज Q और इनटू Q अपॉन डिस्टेंस कितनी है a/√2 का होल स्क्वायर। तो कितना हो गया, F = 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q² अपॉन a²/2, 2 ऊपर जाएगा तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 2Q² अपॉन a²। ये आया कि नहीं, ठीक है। ऐसे ही अगला क्वेश्चन लूंगा एग्जांपल नंबर 2। हमारे पास ये वही स्क्वायर ABCD, ठीक है। चार्ज Q यहाँ पे रखा हुआ है, एक चार्ज Q यहाँ पे रखा हुआ है। अब आपसे पूछा जाए फोर्स बिटवीन AC के बिटवीन क्या फोर्स अप्लाई हो रहा है। तो FAC इक्वल टू आप क्या रहोगे, पहले AC की डिस्टेंस निकालना है। तो R कितनी आ जाएगी डिस्टेंस, अगर आपको R निकालना है, एक तरह से डायगोनल है और इसकी साइड कितनी है A है, तो डायगोनल कितना हो जाएगा √2a। तो कितना हो गया बेटा आपके पास, आप फॉर्मूला हो F = 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q इंटू Q अपॉन डिस्टेंस कितनी है आपके पास AC का स्क्वायर, ये चलाओगे तो FAC = 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q² अपॉन AC की वैल्यू कितनी है √2a का होल स्क्वायर। तो कितना हो गया, FAC = 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q² अपॉन 2a²। ये हो जाएगा कि नहीं। ऐसे में ट्रायंगल में बात करूं, अगला एग्जांपल ट्रायंगल के लिए। तो ट्रायंगल एक हमारे पास इक्विलेटरल ट्रायंगल है बेटा, हमारे पास इक्विलेटरल ट्रायंगल है, ठीक है। ये इक्विलेटरल ट्रायंगल है हमारे पास। अब इक्विलेटरल ट्रायंगल में हम बात कर रहे हैं हमारे पास ये इक्विलेटरल ट्रायंगल है ABC। एक चार्ज Q यहाँ पर, एक चार्ज Q सेंटर पर है बेटा, A पर है। तो आप डिस्टेंस ये वाली डिस्टेंस की बात कर रहे हैं। तो ये वाली डिस्टेंस आपने कितनी निकाली थी, a/√3, ये निकल के आई थी हमारी डिस्टेंस। में हमारी पड़ेगी R की वैल्यू कितनी है, a/√3। अब आपको फोर्स निकालना है FAO। तो आप क्या लिखोगे, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q इंटू Q अपॉन डिस्टेंस कितनी है a/√3 का होल स्क्वायर। तो कितना हो गया, FAO 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q² अपॉन a²/3, 3 ऊपर चला जाएगा तो FAO कितना हो जाएगा, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 3Q² अपॉन a²। ये हो गया। ऐसे ही अगर हमारे पास ट्रायंगल हो और आपसे यहाँ से लेके यहाँ तक पूछा जाए तो ये वाली डिस्टेंस लग जाएगी, ठीक है। पहले इसको नोट कीजिए। एग्जांपल नंबर 4 बेटा, एग्जांपल नंबर 4 में क्या होगा, देखो आप ध्यान से, हमारे पास ये स्क्वायर है, ठीक है। अब चार्ज ABCD, चार्ज Q यहाँ पे रखा हुआ है, चार्ज Q यहाँ पे रखा हुआ है, चार्ज Q यहाँ पे, चार्ज Q यहाँ पे, ठीक है। यार अभी एक काम करते हैं, थोड़ा छोटा करते हैं इस क्वेश्चन को। चार्ज इस टाइप से रखे हुए हैं ABD पर, C पर कोई चार्ज नहीं है। अब क्वेश्चन है मेरा, फाइंड द फोर्स एट पॉइंट ए। पॉइंट ए पे फोर्स फाइंड करना है। पॉइंट ए पे चार्ज रखा हुआ है, इस पर कितना फोर्स लगेगा। तो आप ध्यान से देखेंगे, हमसे जिस पॉइंट की बात करवाई है वो वाला पॉइंट केवल मूवेबल होगा, बाकी सब फिक्स हो जाएंगे। तो बी वाला इस पर फोर्स लगाएगा तो इधर फोर्स लगेगा कितना, बी वाला लगा रहा है किस पे, ए पर। तो बी वाला लगा रहा है ए पर, ठीक है। तो FAB। अब ऐसे ये वाला लगाएगा इस पर, तो ये इधर ही तो जाएगा, ये वाला चार्ज इस पर फोर्स लगाएगा। जिस पर फोर्स बात कर रहा है केवल उसी पॉइंट पर हम फाइंड करेंगे, वही पॉइंट मूवेबल होगा। तो ये वाला इसको मूव करा रहा होगा, ये फोर्स कितना हो जाएगा, FAD। डी वाला ए पर लगा रहा है, तो बेटा
मैं आपसे बोलूँ एफ ए बी की वैल्यू निकालो आप, तो एफ ए बी कैसे निकालोगे आप, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ठीक है, चार्ज क्यू और बी पे चार्ज क्यू अपॉन ए बी का स्क्वायर, ठीक है। अब ऐसे ही अब इसको हम लगाएंगे तो एफ ए बी इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू स्क्वायर अपॉन ए बी की वैल्यू कितनी, इसकी साइड ए है, साइड ए है तो ए बी की वैल्यू ए स्क्वायर हो जाएगी, ठीक है। ऐसे ही हम निकालें, अब एफ डी ए निकालना है हमें, तो एफ ए डी इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ठीक है। अब Q इंटू क्यू अपॉन ये साइड कितनी इसकी डी ए का होल स्क्वायर, तो कितना हो गया एफ ए डी जो आपका आएगा वो कितना आएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर, ये दोनों आ गए, इसको इक्वेशन 1 डाल दे, इसको इक्वेशन 2। अब बेटा देखो ध्यान से, अभी मैंने वेक्टर कंडीशन बताई थी आपको, जब दो वेक्टर एक दूसरे के परपेंडिकुलर हो उनका मैग्नीट्यूड सेम हो, देखो इस वाले वेक्टर का मैग्नीट्यूड और इस वाले वेक्टर का मैग्नीट्यूड दोनों का सेम है कि नहीं, सेम है, तो और ये कितने एंगल पर है, देखो ये कितने एंगल पर है, 90 डिग्री एंगल पर है, इन दोनों बिटवीन एंगल कितना है 90 एंगल दिखाई दे रहा है आपको, तो इसके लिए कितना हो जाएगा आपका, इसके लिए होगा यानी 90 के लिए देन रिजल्टेंट फोर्स 90 में जब मैग्नीट्यूड सेम होते थे और एंगल 90 होता था तो हम क्या करते थे, √2 का मल्टीप्लाई करते थे, ठीक है। देन रिजल्टेंट फोर्स कितना हो जाएगा, रिजल्टेंट फोर्स में यानी हम इस पर कहेंगे F इक्वल टू √2 एफ ए बी, ये लिख सकते हैं, तो हमारे पास क्या आएगा F इक्वल टू एफ नेट इक्वल टू कितना हो गया √2, इसको हम लिखें 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट √2 क्यू स्क्वायर अपॉन और ये साइड कितनी ए स्क्वायर हो जाएगा कि नहीं, ठीक है। ये हमारे पास आ गया, इसी टाइप से यहाँ वेक्टर का यूज हो गया। अब ऐसे ही मेरा क्वेश्चन ये होता एग्जांपल नंबर 5, ध्यान समझिए इसको, ए बी सी डी, ठीक है, चार्ज रखे हुए क्यू 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 क्यू, यहाँ पे एक चार्ज रखा हुआ सेंटर पे स्मॉल क्यू, फाइंड द अप्लाइड फोर्स ऑन चार्ज स्मॉल क्यू एट द origin at the center of स्क्वायर की सेंटर पर जो चार्ज है उसको हमें निकालना है, ठीक है, उसका फोर्स अप्लाइड फोर्स निकालना है हमें। तो आप देखोगे यहाँ पर बेटा अब इस पे हमें निकालना है, मैंने आपको बताया जिस पे हमें निकालना होता है वो मूवेबल होता है, तो ये वाला इसका फोर्स अप्लाई करेगा, ये इधर आएगा, इसको आप क्या लिखोगे एफ ए ओ लिखोगे कि नहीं। सबसे पहले हमने एफ ए ओ निकाला, एफ ए ओ 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ये चार्ज क्यू ये चार्ज स्मॉल क्यू अपॉन डिस्टेंस यहाँ से लेके यहाँ तक a/√2, तो a/√2 का होल स्क्वायर, ठीक है। अब ऐसे ही ये वाला फोर्स अप्लाई करता है वो बी वाला इस पर, तो डिस्टेंस ये इधर फोर्स अप्लाई करता है कितना एफ बी ओ, तो बेटा हमने एफ बी ओ लिखा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू क्यू अपॉन a/√2, डिस्टेंस इसकी भी होगी, इसका स्क्वायर यहाँ से लेके यहाँ तक डिस्टेंस a/√2। अब ये सी वाले भी तो अप्लाई करना होगा बेटा, तो ये कहाँ पे अप्लाई करेगा इधर, ठीक है, एफ सी ओ, तो एफ सी ओ हम निकालेंगे कितना 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू क्यू अपॉन a/√2 का होल स्क्वायर। ऐसे डी वाला भी अप्लाई करना होगा, तो यहाँ से लेके यहाँ तक डिस्टेंस ये इधर एफ डी ओ, ठीक है, तो एफ डी ओ कितना हो गया 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू क्यू अपॉन a/√2 का होल स्क्वायर, ये हो गया हमारे पास, ठीक है। ये चार फोर्स आ गए। अब ध्यान से देखो, मैं वेक्टर की कंडीशन आपको बताई थी, जब दो वेक्टर अपोजिट डायरेक्शन में होते हैं तो उनको हम क्या कर देते हैं माइनस कर देते हैं 180 पर। देखो एफ सी ओ और एफ ए ओ दोनों अपोजिट डायरेक्शन में, रिजल्टेंट तो हम यहाँ पे निकाल रहे हैं
रिजल्टेंट ऑफ एफ सी ओ एंड एफ ए ओ, इसका रिजल्टेंट निकाल रहे हैं। इसको नाम को F1 दे रहे हैं। F1 वेक्टर इक्वल टू एफ सी ओ वेक्टर प्लस एफ ए ओ वेक्टर। बेटा जब दो वेक्टर कोई डायरेक्शन होते हैं तो माइनस कर देते हैं, तो हम यहाँ पे लाएंगे तो F1 इक्वल टू कितना हो जाएगा आपके पास, जब दोनों इन दोनों बिटवीन एंगल कितना 180 है तो कितना माइनस हो जाएंगे, तो कितना है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू क्यू अपॉन ए बाई रूट 2 का होल स्क्वायर माइनस 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू क्यू अपॉन ए बाई रूट 2 का होल स्क्वायर। बेटा देखो प्लस से माइनस ये कैंसिल, तो F1 क्या आ गया 0। जब ये 0 आ गया इसी टाइप से रिजल्टेंट ऑफ एफ बी ओ एंड एफ डी ओ, इसको हम निकालें तो ये भी 180 डिग्री पर है, तो F2 ले रहे हैं हम इसको कोई इसके रिजल्टेंट को, तो एफ बी ओ वेक्टर प्लस एफ डी ओ वेक्टर। ठीक है बेटा, अब इसकी वैल्यू लगाएं तो F2 इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू स्मॉल क्यू अपॉन ए बाई रूट 2 का होल स्क्वायर माइनस 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू स्मॉल क्यू अपॉन ए बाई रूट 2 का होल स्क्वायर। बेटा इसमें ज़्यादा कुछ नहीं है, बस आपको तो एफ नेट कितना हो जाएगा, एफ नेट इक्वल टू 0। देखो F1 और F2 दोनों 0 आ रहे हैं तो सब कुछ क्या हो गया 0। ठीक है, इनमें आपको वेक्टर का ध्यान रखना है, वेक्टर का जितना ध्यान रखोगे क्वेश्चन आसानी से करते हुए जा सकते हैं। नोट कीजिए इसे। बेटा ये शीट आपकी स्क्रीन पर है, इसको चाहे स्क्रीनशॉट ले लेना। ठीक है, इससे क्वेश्चन देखो बेटा। ये क्वेश्चन हमें गिवन है, क्वेश्चन नंबर 10। A charge Q is to be divided on two object। एक कोई चार्ज है Q जो दो पार्ट्स में ब्रेक होता है। What should be the value of the charge on the two object so that force between the object can be maximum। इनके बिटवीन जो फोर्स है वो मैक्सिमम लगे। कोई एक हमारे पास चार्ज पार्टिकल है, ऐसा मान चले कि हमारे पास कोई चौक है, उस पर कोई चार्ज हो Q। अब उस चौक मेरे हाथ से छूट जाए तो उसके कोई दो पीस हो गए, तो एक पीस पर जो चार्ज है वो क्या है, तो दोनों पे कितना कितना चार्ज होगा कि जो ज़्यादा से ज़्यादा फोर्स अप्लाई हो सके। वो ऐसे तो पार्ट्स में ब्रेक हो जाए कि ज़्यादा से ज़्यादा फोर्स अप्लाई हो जाए। तो इसे समझेंगे बेटा। क्वेश्चन नंबर 10, हमारे पास कोई चार्ज है, एक चार्ज है Q, एक चार्ज कोई Q है। अब इसके दो पार्ट हुए, तो Q1 जो बन गया वो Q और Q2 जो बन गया वो Q माइनस Q हो जाएगा कि नहीं। ठीक है, तो चार्ज की वैल्यू हमारे पास ये आ गई। अब हमें फोर्स निकालना है मैक्सिमम, और कोई R डिस्टेंस पर रखे हुए, कितने पर रखे हुए हैं, डिस्टेंस R है दोनों के बिटवीन। ठीक है, जो डिस्टेंस है वो कितनी R है, तो हमें फोर्स निकालना है। तो फोर्स का फॉर्मूला है F इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। Q1 की वैल्यू कितनी है Q, और Q2 की वैल्यू कितनी है Q माइनस Q अपॉन R स्क्वायर। अब बेटा जब भी मैक्सिमम की बात करें, ब्रेक क्या हो रहा है यहाँ पे, किस चीज की वजह से फोर्स मैक्सिमम हो रहा है, चार्ज के ब्रेक होने की वजह से। तो हमें चार्ज जो जिस चीज के रेस्पेक्ट में चेंजिंग आ रही हो उसके रेस्पेक्ट में हम डिफरेंशिएशन कर देते हैं, जिसका चेंज आ रहा हो। तो यहाँ पे चेंज जो आ रहा है फोर्स में आ रहा है, किसकी वजह से आ रहा है, चार्ज की वजह से। तो चार्ज के रेस्पेक्ट में फोर्स का डिफरेंस कर देंगे, तो हम करेंगे dF/dQ। बेटा ये तो कांस्टेंट 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट R स्क्वायर, ये कांस्टेंट हो गया। तो हमारे पास ये दो वेरिएबल बचे। ठीक है, पहले इसका d/dQ, और ये हमारे पास जो हो गया Q माइनस Q स्क्वायर। ठीक है, ये हो जाएगा। तो dF/dQ इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट R स्क्वायर। ठीक है, अब आप इसका डिफरेंशिएट करेंगे, स्मॉल q के रेस्पेक्ट में करना है, तो ये तो q बचा आपका, और माइनस ये कितना हो जाएगा 2q, ये हो गया हमारे पास।
अब बेटा मैक्सिमम फोर्स की बात कर रहे हैं। फॉर मैक्सिमम फोर्स, जब भी मैक्सिमम की बात करें तो हम क्या लिखेंगे, डी एफ ओवर डी क्यू इक्वल टू 0। ये यहाँ पे 0 पुट कर दें तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर क्यू माइनस 2q, ये इधर आएगा 0 हो गया, ये पूरा स्टेप इधर आ गया 0, तो हमारे पास 0 इक्वल टू क्यू माइनस 2q। ठीक है, ये इधर आएगा तो q इक्वल टू 2q, तो स्मॉल q की वैल्यू आ गई q/2। ठीक है, स्मॉल q की वैल्यू कितनी आ गई, q/2, यानी जो चार्ज है वो q/2 होना चाहिए। मैक्सिमम कंडीशन के लिए जो चार्ज होना चाहिए वो कितना होना चाहिए, q/2, यानी अगर जो बड़ा वाला ऑब्जेक्ट है जिस पर चार्ज q था वो आधे आधे पार्ट्स में डिवाइड हो जाए, जो चार्ज की वैल्यू स्मॉल q की वो q/2 हो जाए, तो मैक्सिमम फोर्स अप्लाई होगा। ठीक है, इसको नोट कीजिए बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन, कंसीडर द चार्ज q minus q placed at the vertex of the equilateral triangle, what is the force on each charge? इस चार्ज पर हमें फोर्स फाइंड करना है। क्वेश्चन नंबर 11, ध्यान से देखिए इसको। हमारे पास एक इक्विलेटरल ट्रायंगल है, ए बी सी। ठीक है, इसकी साइड कितनी है, ए है। इक्विलेटरल ट्रायंगल है, साइड कितनी है इसकी, ए। अब क्वेश्चन हमारा ये है, जो चार्ज रखे हुए हैं q माइनस q, यहाँ पर q, b पे q और c पर माइनस q, ये चार्ज रखे हुए हैं। ठीक है, तो इसका पूछा है फोर्स ऑन ईच चार्ज। ईच चार्ज पे फोर्स कितना होगा बेटा, ये 3 पार्ट्स में क्वेश्चन होगा हमारा, 3 स्टेप में। इसने एक क्वेश्चन में 3 क्वेश्चन पूछे हमसे। पहले हमें फोर्स ए पे निकालना है, फिर बी पे निकालना है और फिर सी पे निकालना है। तो हम निकालना है सबसे पहले फोर्स ए पर, फोर्स ऑन ए, फोर्स ऑन ए पे फोर्स निकालना है, ए पॉइंट पर बेटा। ए पॉइंट पे निकाल रहे हैं तो आप जिस पे निकालते वो मूवेबल होता है, बी वाला इसको रेपल करेगा, दोनों पॉजिटिव है, तो कितना हो गया ये एफ ए बी। लेकिन सी वाला क्या करेगा, ये नेगेटिव चार्ज है, ये पॉजिटिव, ये इसको अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा कितने से, एफ ए सी। तो पहले बेटा ए पॉइंट पे निकाल रहे हैं, तो हमारे पास कितना हो जाए, एफ ए बी निकाल रहे हैं, एफ ए बी। तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट चार्ज स्मॉल q इंटू स्मॉल q अपॉन ए सी स्क्वायर, सॉरी ए बी स्क्वायर, ए बी निकाल रहे हैं हम। ए बी की वैल्यू कितनी है, ये है तो ये भी ये होगी, इक्विलेटरल ट्रायंगल है, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट q स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर। ये हमारा फोर्स आ गया ए बी। ऐसे ही फोर्स हम निकालेंगे, ए पे और कौन सा फोर्स लगा है, ए सी 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट q इंटू क्यू अपॉन ए सी स्क्वायर। ठीक है, तो कितना हो गया, एफ ए सी इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू स्क्वायर अपॉन ए सी की वैल्यू कितनी है, ए, तो ए स्क्वायर। ठीक है, अब ये दोनों के बिटवीन एंगल कितना, ध्यान से देखो, ये इक्विलेटरल ट्रायंगल, ये एंगल 60, तो ये एंगल 120 के लिए मैंने आपको कंडीशन बताई, जब दो वेक्टर 120 एंगल पर हो तो रिजल्टेंट वेक्टर किसी एक वेक्टर के इक्वल होता है। तो हम निकाल रहे हैं रिजल्टेंट फोर्स बिटवीन एफ ए बी एंड एफ ए सी। तो इसको हमने नाम दिया एफ ए इक्वल टू एफ ए बी वेक्टर प्लस एफ ए सी वेक्टर। तो बेटा आपके पास ये कितना हो जाएगा, इम्प्लाइड दैट एफ इक्वल टू, मैंने बताया किसी एक वेक्टर इक्वल होता है, तो एफ ए सी के इक्वल डालते हैं 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर। ये फोर्स आ गया किस पर, एट पॉइंट ए पर, एफ ए। ठीक है, इसी टाइप से एफ बी निकाला बेटा हम, फोर्स ऑन बी, फोर्स ऑन बी, बी पॉइंट पर निकाला। देखो बी पॉइंट पर आप ध्यान देना,
अब इस पे हम निकाल रहे हैं तो ये वाला मूवेबल होगा, ये वाला इसको रेपल करेगा, तो ये इधर आएगा एफ ए बी ए, बी वाले पर फोर्स अप्लाई हो रहा है ए की वजह से। ऐसे ये वाला इसको क्या करेगा, अट्रैक्ट करेगा अपनी तरफ, तो कितना हो जाएगा, ये एफ सी बी वाला फोर्स अप्लाई कर रहा है, सी वाला फोर्स अप्लाई कर रहा है बी पर, तो एफ बी सी हो गया ये। ठीक है, अब इन दोनों के बिटवीन जो एंगल है, अगर ये एंगल 60 तो ये एंगल 120 हो जाएगा कि नहीं। ठीक है, ये आ गया हमारे पास। तो बेटा कितना हो गया यहाँ पर, पहले एफ बी ए निकाले, एफ बी ए 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू इंटू क्यू अपॉन बी ए का स्क्वायर, तो कितना हो गया, एफ बी ए इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर। ये भी तो साइड ये हो जाएगी, इक्विलेटरल ट्रायंगल है। ऐसे ही एफ सी ए निकालें, एफ बी सी सॉरी एफ बी सी निकालें, तो एफ बी सी की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू इंटू क्यू अपॉन बी सी स्क्वायर, तो कितना हो गया, एफ बी सी आ गया 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर। अब रिजल्टेंट निकालना है, तो रिजल्टेंट ऑफ एफ बी ए एंड एफ बी सी, तो एफ बी पे तो हम निकाल रहे हैं एफ बी ए वेक्टर प्लस एफ बी सी वेक्टर, तो बेटा रिजल्टेंट वेक्टर हो जाएगा एफ बी इक्वल टू किसी एक वेक्टर इक्वल हो जाएगा, क्योंकि 120 एंगल है, तो क्यू स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर, ये हमारे पास आ गया। ठीक है, ईच पे हमें निकालना था। अब हमें थर्ड स्टेप बचा हमारे पास, तो ऐसे थर्ड स्टेप पे निकालेंगे। ध्यान से देखो, ये वाला चार्ज नेगेटिव है और ये वाला चार्ज पॉजिटिव है, तो ये इसको क्या करना चाहेगा, अट्रैक्ट करना चाहेगा ये पॉजिटिव वाला इसको, तो ये इधर जाएगा, इसकी डायरेक्शन इधर होगी, तो एफ सी पे फोर्स लग रहा है ए की वजह से। ऐसे ही ये वाला ये इसको इधर अट्रैक्ट करना चाहेगा बी वाला, तो कितना है, एफ सी पे फोर्स लग रहा है बी की वजह से। ठीक है, ऐसे इसको निकालेंगे, तो हमारे पास कितना हो गया, फोर्स ऑन सी, फोर्स ऑन सी, तो एफ सी ए की वैल्यू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू इंटू क्यू अपॉन, बेटा यहाँ पर माइनस साइन का जो मतलब होता है केवल डायरेक्शन से होता है, बट और वैसा माइनस साइन नहीं लेंगे। ठीक है, केवल डायरेक्शन के लिए होता है, सी ए का स्क्वायर, तो सी ए की वैल्यू कितनी है, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर, ये आपको एफ सी ए आ गया। ठीक है, इसी टाइप से जो हम निकालेंगे वो क्या निकालेंगे, एफ सी बी निकालेंगे, तो एफ सी बी कितना हो जाएगा, एफ सी बी हम निकाल रहे हैं, तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू इंटू क्यू अपॉन सी बी का स्क्वायर, तो एफ सी बी कितना हो गया, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर। अब देखो यहाँ पर इन दोनों बिटवीन एंगल कितना है बेटा, आप ध्यान से देखोगे तो इन दोनों बिटवीन एंगल कितना है, 60 दिखाई दे रहा है आपको, एंगल बेटा इन दोनों बिटवीन है 60। अब हम 60 एंगल पर निकाल रहे हैं, कितने एंगल पर निकाल रहे हैं, 60 पर, तो 60 के लिए कितने का मल्टीप्लाई करते हैं, √3 का। रिजल्टेंट ऑफ एफ सी ए एंड एफ सी बी, तो एफ सी वेक्टर इक्वल टू एफ सी ए वेक्टर प्लस एफ सी बी वेक्टर, तो बेटा √3 का मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट √3 क्यू स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर। ये ईच पॉइंट पर हमें फोर्स मिल गया। ठीक है, नोट कीजिए इसे, कितने मिनट का